स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा की खास पेशकश जय मां। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। देश भर में इस शुभ और पावन पर्व की धूम देखने को मिल रही है और आज ही के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना का विधान है। कुष्मांडा देवी को अष्टभुजा भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप मंद मंद मुस्कुराहट वाला है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो देवी भगवती के इसी स्वरूप ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सृष्टि की रचना की थी और इसीलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। मां कुष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। महापर्व नवरात्र में आज मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब है। जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। कहते हैं जो भी सच्चे मन और विधि विधान से मां की पूजा करता है, मां उसके सारे दुख दूर कर देती है। ये भी कहा जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अपनी मंद मुस्कान से मां अम्बे ने पिंड से ब्रह्मांड तक सृजन इसी स्वरूप से किया था। मां कुष्मांडा शेर पर सवार रहती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। 7 भुजाओं में कमल पुष्प, बाण, धनुष, कमंडल, चक्र और गदा सुशोभित है। 8वें हाथ में माला है। माला में सभी प्रकार की सिद्धियां हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे वक्त से बीमार है, आज के दिन मां कुष्मांडा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। मां कुष्मांडा की उपासना करने से सूर्य के सभी दोष समाप्त होते हैं। आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सभी तरह के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं। मां कुष्मांडा कुम्हड़ा अर्पित करने से प्रसन्न होती है। मां को सूखे मेवे का भी भोग बेहद प्रिय है। बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के लिए मां कुष्मांडा को मालपुआ अर्पित करना चाहिए। मां कुष्मांडा की पूजा हरे या संतरी रंग से करनी चाहिए क्योंकि मां कुष्मांडा को ये दोनों ही रंग बेहद प्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना किस विधि से करनी है, ये पूरी विधि आपने जान ली है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, पूजा भाटिया जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा का दिन है। कहा जाता है मां कुष्मांडा धन धान्य की देवी हैं और माता को नारंगी रंग बहुत ही प्रिय है। यदि आपके घर में किसी को स्वास्थ्य की वजह से दिक्कत आ रही है तो आज के दिन माता के आगे दिया जलाइए और माता रानी से उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। आइए अब हम बात करते हैं कि शिक्षा, करियर, धन, बिजनेस और जीवन साथी को लेकर आज 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और किस राशि के लिए क्या उपाय है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, आज के दिन गलतियों को दोहराना आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें। ऑफिशियल काम में एक्सपोजर आज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाइए। जो विद्यार्थी फॉरेन जाने में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, उनके प्रयासों में थोड़ी सी कमी दिख रही है। अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी कीजिए और निश्चय ही आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। गाड़ी आज मेष राशि वाले बहुत ही संभल कर चलाएं और ऊंचाई पर काम करने वाले भी आज अलर्ट रहें। आज आपका मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। यदि आपको कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज है या किसी से आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो आज आप किसी को निराश ना करें और उनकी हो सके तो मदद करें। मेष राशि के जातक मां को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके आपके जीवन में स्थिरता आएगी और आप तनाव मुक्त रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं उन पर मां की कृपा आज बरसेगी और आज के दिन आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं और हंसी मजाक का माहौल बना रहेगा। इससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा।
ऑफिस में बॉस के मन मुताबिक काम आपको प्रमोशन की ओर ले जा सकते हैं। बिजनेस में चल रही वर्तमान स्थिति और पैसे की तंगी को लेकर मन परेशान रहेगा, लेकिन आपको कोई न कोई राह अवश्य मिलेगी, इसलिए बिल्कुल भी निराश ना होएं। जो विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिन्होंने लॉ के एग्जाम देने हैं, उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बीपी के मरीजों को थोड़ा सा क्रोध अधिक आएगा, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, वरना हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। आपके जीवन साथी से आज अपना तालमेल बनाकर रखिए और कोई भी नेगेटिव अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए वृषभ राशि के लोग बरगद के पेड़ का फूल चढ़ाएं, इससे बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और व्यवसाय में भी तरक्की मिलती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि की। आज के दिन आपको एक्टिव रहना है और वहीं दूसरी ओर किसी सीनियर का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है ऑफिस में। मेहनत के साथ साथ कार्य करने के तरीके में बदलाव करने का दिन। ऑफिशियल पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहें तो ही आपकी तरक्की संभव है। व्यापारी वर्ग का कोई रुका हुआ ऑर्डर आज आपको मिल सकता है, जिससे लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। विद्यार्थी वर्ग कठिन विषयों को समझने के लिए परेशान होने के बजाय घर के बड़ों से मदद ले, उनसे डिस्कस करें और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। हेल्थ को देखते हुए कंधे का दर्द आज आपको परेशान करने वाला है, इसलिए एक्सरसाइज करते रहिए और सचेत रहे कि आपका फैमिली एनवायरनमेंट यानी कि पारिवारिक वातावरण अच्छा रहे। मिथुन राशि के लोगों को मां को प्रसन्न करने के लिए शंख पुष्पी के फूल अर्पित करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैसे का अभाव भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए आज के दिन सलाहकारों की राय को मान लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों का बैलेंस रखना होगा, नहीं तो एक काम को पूरा करने के चक्कर में आपके बाकी के काम छूट सकते हैं। व्यापार में ग्राहकों के साथ तालमेल भी बनाकर चलें और युवाओं को चिंता से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है और कॉन्फिडेंटली काम करना है, नहीं तो टेंशन से क्या होगा, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी और हेल्थ में लापरवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खास करके महिलाओं को आज इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विवाह योग्य लोगों को विवाह से संबंधित यदि आपकी बातचीत चल रही है और विवाह पक्का हो चुका है या जिन लोगों का, तो इस घर में इससे संबंधित आपके प्लानिंग हो सकती है और इससे संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं। कर्क राशि के जातक आज लाल, गुलाबी और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, इससे आप पर माँ की अपार कृपा बरसने वाली है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोग आज के दिन जहां एक और पिछले काम पूरे होंगे, तो वहीं और जी तोड़ मेहनत करके चलते जाना है और आपकी सफलता बहुत ही जल्द ही आपके हाथ लगेगी। सहकर्मियों से पूर्ण आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ऑफिस का दिन भी लगभग सामान्य रहने वाला है। कारोबार करने वालों को आज अधिक बिक्री होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्किन की समस्या अब बढ़ने की आशंका है, ऐसे में अपनी हेल्थ और हाइजीन का और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। तरल पदार्थों का सेवन आपके लिए अधिक से अधिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पारिवारिक सपोर्ट आज आपको मिलेगा और मित्रों के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग भी बन सकती है। सिंह राशि के जातक माँ को लाल और स्वर्ण रंग का कपड़ा अर्पित करें, इससे माँ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जितने भी लोग हैं आज के दिन बड़े निवेश करने से पहले अच्छे से विचार कर लें, क्योंकि ग्रहों का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ कर करें। ऑफिस में सीनियर से किन्हीं बातों को लेकर तनातनी हो सकती है, ऐसे में आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से दूर रहें और सिर्फ अपने काम पे फोकस करें। व्यापारिक वर्ग महत्वपूर्ण कार्यों में बुद्धिपूर्वक निर्णय से और परिस्थितियां अपनी फेवर में करें और बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लें। हेल्थ में छोटी छोटी समस्याओं को अधिक बढ़ने ना दें, नहीं तो आपकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। संतान की शिक्षा और करियर से संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कन्या राशि के जातक माँ को प्रसन्न करने के लिए हलवे और दही का भोग लगाएं, इससे माता रानी जरूर प्रसन्न होगी। तो आपने अभी राशिफल के बारे में विस्तार से जाना। हमारी खास मेहमान पूजा भाटिया ने आपको विस्तार से बताया है कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब बात उस मंदिर की जहां मां की कोई मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में भक्तों की आस्था का अनूठा संगम है। देखिए।
अनोखा मंदिर है। यहाँ आस्था का अनूठा केंद्र है। संगम नगरी प्रयागराज में स्थित इस शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की अपार आस्था है। नवरात्रि के पर्व पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ माँ की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ भक्त किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। यहाँ श्रद्धालु एक पालने को पूजते हैं। उनको ये है वो पार्वती को बाया वो निकला है, वो पूजा गिरी है, वो दिखाई नहीं देती, इसके लिए उनका आलोक शंकरी नाम पड़ा है। वो दिखाई नहीं देगा, वो कुंड है बस उसी में। बहुत पुरानी श्रद्धा है आलोपी देवी को लेकर कि यहाँ से आलोपी देवी आलोक हो गई थी। जो भी मन्नत पूरी होती है, बच्चों को लेके भी आते हैं। बच्चों को बड़ा एक क्यूरियोसिटी होती है कि देवी माता यहाँ से आलोक कहाँ हो गई थी, इसलिए आलोक शंकरी के मंदिर बहुत फेमस है। मैं हमेशा नवरात्र में मतलब 9 दिन में किसी न किसी दिन तो जरूर आती हूँ। और ये होता है कि यहाँ पे जो मन्नत करो सारी पूरी होती है। बस यही है श्रद्धा भाव। पुराणों में बताया गया है कि यहाँ शिव प्रिया सती के दाहिने हाथ की उंगली जलकुंड में गिरकर अलोप यानी अदृश्य हो गई थी। यही वजह है कि इस शक्तिपीठ को अलोप शंकरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवती की कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि प्रतिमा होती है तो उसमें क्योंकि जो बनता है वो बिगड़ता भी है, जो पैदा होता है वो नष्ट भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भगवती की कोई भी प्रतिमा नहीं है। वेदों में कहा गया है परमात्मा के लिए तस्य प्रतिमा नास्ति, कि उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। समग्र विश्व ही उसकी प्रतिमा, उसी का ये समग्र ब्रह्मांड ही उसकी प्रतिमा है, उसी का साकार रूप है। तो यहाँ भगवती की कोई प्रतिमा नहीं है और इसलिए यहाँ अलोप यानी जिसका लोप न हो सके ऐसे निराकार रूप में वो सदा ही यहाँ विराजमान है। यहाँ एक पालना है और पालने के अंदर पालना माता और पिता पुत्र इनके मध्य का एक बड़ा संबंध होता है। तो जगत के जितने भी जीव हैं वो सब भगवती के पुत्रवत हैं। तो पालना है तो पालन करने के लिए होता है और भगवती के लिए सारे पुत्रवत हैं। तो उस पालने के अंदर भी भगवती की ऊर्जा और उसका निवास माना जाता है। उसके नीचे एक वेदी है, वेदी के अंदर एक कुंड है जो अनादिकाल से पहले से ही है, उसके अंदर श्री यंत्र है। मान्यता है कि अगर कोई इस मंदिर में हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर मुराद मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है। हाथों में बंधा धागा भक्तों की रक्षा भी करता है। कहा जाता है कि शक्तिपीठ के गर्भगृह में जहां मां के प्रतीक का ये पालना मौजूद है, उसके ठीक नीचे वो कुंड अब भी है जहां मां सती के दाहिने हाथ की छोटी उंगली गिरकर अलोप हो गई थी। समूची दुनिया में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां देवी माँ की कोई मूर्ति नहीं है और जो श्रद्धालु हैं वो एक पालने की पूजा करते हैं। पालने की जो घटना है वो भगवान शिव से जुड़ी हुई है, माता सती से जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने जब शिव प्रिया सती के शरीर के टुकड़े सुदर्शन चक्र से किए थे तो उस वक्त उनके दाहिने हाथ की छोटी उंगली इसी जगह गिरकर अलोप यानी अदृश्य हो गई थी। इस शक्तिपीठ में नारियल और चुनरी के साथ ही जल, सिंदूर और हलवा रोटी चढ़ाए जाने की भी परंपरा है। नवरात्रि के पर्व पर यहाँ भीड़ रहती है, आस्था का सैलाब उमड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये मंदिर आस्था का अनूठा केंद्र है। इस मंदिर की खासियत और मान्यताएं आपने जानी। हमारी खास पेशकश जय मां आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी राशियों का हाल। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोग आज के दिन ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है जो भविष्य में चलकर आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। कर्म क्षेत्र में मित्र और सहयोगी आदि से अच्छा व्यवहार करें, ऐसा करना रिश्तों को मजबूत करेगा। कारोबार में पिछले चल रहे प्रयासों से आपको सफलता प्राप्ति के मार्ग बन रहे हैं। वहीं आज छोटा मोटा मुनाफा भी आज व्यापारिक लोगों के हाथ में लगने वाला है। सेहत में आंखों से संबंधित बीमारियों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि आशीर्वाद ही आपको हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखेगा। यदि आप कोई भूमि या मकान से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं तो आज आपके काम बन जाएंगे। तुला राशि के जातक मां को मालपुए का भोग लगाएं, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं, आज के दिन मानसिक रूप से खुद को नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में मन जो है आपका
बहुत ज़्यादा विलासिता या फिर आलस की ओर अट्रैक्टिव होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आलस ना करें और अपने काम पे फोकस करें। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आज मौका मिलेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। परिवार के लोगों से हो सके तो डिस्कशन करें, साथ ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हुए सबको खुश रखने का प्रयास करें। तो कहीं एक और आपके नए रिश्ते भी जुड़ने वाले हैं, तो आगे बढ़कर जो भी आपकी रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सलाह करके डिस्कस करके एक दूसरे की हेल्प कीजिए और गंभीरता से सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का आप सॉल्यूशन निकालिए। वृश्चिक राशि के लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए आज आलू के हलवे का भोग लगाएं, इससे माँ अवश्य प्रसन्न होगी। आपका भाग्य हमने जाना, आगे भी और राशियों की बात हम करेंगे, लेकिन इस बीच आपको दर्शन करवाते हैं हरिद्वार में माँ चंडी देवी की। इस मंदिर में माँ खम्भ के रूप में विराजमान है। तो चलिए दिव्य गंगा पर घर बैठे कीजिए माँ के दर्शन। वैसे तो हरिद्वार में माँ दुर्गा के मंदिरों का संगम है, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध है माँ चंडी देवी मंदिर। ये शक्ति नील पर्वत पर मौजूद है, जहां माँ खम्भ के रूप में विराजमान है। यहाँ नवरात्र में भक्तों का मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि नवरात्र में ये जो भी भक्त माँ के दरबार में सच्चे मन से हाजिरी लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि यहाँ भक्तों की भारी भीड़ है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर में माँ के जयकारों की गूंज है। हर कोई माँ के दर्शन के लिए लालायित है। ये कहा जाता था हमारे पूर्वजों द्वारा भी कि माँ भगवती के दर्शन करने जो है शेर आता है, क्योंकि उनको हम उनका नाम जो है लाल बाबा जी बोलते हैं, लंगड़ा बाबा जी बोलते हैं। उनके पैर में जो है अंग्रेजों द्वारा गोली मार दी गई थी, तो तब से उनको लंगड़ा बाबा जी के नाम से, लाल बाबा जी के नाम से विख्यात हैं वो। और वो किसी भी रूप में आ जाते हैं मंदिर में दर्शन करने। पहले शेर के रूप में आते थे, अब तो किसी भी रूप में, भक्त के रूप में, किसी भी रूप में माँ भगवती के नवरात्रों में दर्शन करने आते हैं। गंगा से सटे नील पर्वत पर स्थित माँ चंडी का ये मंदिर आदिकाल से है, जहाँ शुंभ, निशुंभ और महिषासुर ने इस धरती पर प्रलय मचाया हुआ था। तब देवताओं ने उनका संहार करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब भगवान भोलेनाथ और देवताओं के तेज से माँ चंडी ने अवतार लिया। माँ चंडी ने खम्भ रूप में प्रकट लिया और शुंभ निशुंभ का सर्वनाश किया। इस महत्व यह है कि 9 दिन के जो माँ भगवती का पाठ पूजा करते हैं लोग, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। अष्टमी को जब यहाँ भगवती के दर्शन जो है विशेषकर बताए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, कि माँ भगवती के जो है अष्टमी को, नवमी को और चतुर्दशी जो विशेषकर जो श्राद्धी नवरात्रे होते हैं, इसमें चंडी चौदस का महत्व ज़्यादा होता है। इस दिन माँ भगवती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में यही बात बताई गई है कि माँ भगवती के जो भी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन यहाँ करके पूजा पाठ, हवन, भंडारा इत्यादि करते हैं, उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है और कई गुना उसका फल मिलता है। तभी से माँ यहाँ विराजमान होकर भक्तों का कल्याण कर रही है। माँ चंडी मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है। भक्त कठिन चढ़ाई चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं, तो वहीं रोपवे से भी भक्त यहाँ का सफर तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो इस राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से चल रहे तनाव में आज आपको काफी राहत मिलने वाली है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को ऑफिस में सजग होकर कार्य करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को बिजनेस की शुरुआत करनी है, यह उनकी प्लानिंग बना लें। सफलता मिलने की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। सेहत में देखें तो आज हाइपर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आप को काम रखें। ऐसी स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, इसलिए अपने आप को बहुत शांत रखें। छोटी से छोटी खुशी परिवार के सदस्यों के साथ बांटकर आपको आज बहुत प्रसन्नता मिलेगी। माँ कुष्मांडा को पीले रंग के फूल जैसे कि पीला कमल, गेंदा,
ऐसे ही फूल अर्पित करें, इससे माँ प्रसन्न होकर भक्तों को बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी लोग हैं, आज के दिन भविष्य को प्लान करना बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ग्रहों को इस ओर बहुत ही सकारात्मक सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ग्रहों का। फील्ड के लोगों को आज कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे में पूरे जोश के साथ आज आप अपना काम करें, और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने पार्टनर से तालमेल बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो रिश्तों की डोर कमजोर हो जाएगी और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आएगा। सेहत को लेकर हृदय में कोई भी भार या कोई भी अगर आपको ऐसी पेन होता है, हार्ट में पेन होता है, तो ऐसी स्थिति को गंभीरता से लें और बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। परिवार के साथ आप बाहर जा सकते हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से वाहन चलाइए, तेज वाहन आज बिल्कुल भी ना चलाएं। मकर राशि के लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए हलवे का भोग लगाएं, इससे माता रानी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, और अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है तो वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिशियल कार्यों को भी करने में तेजी रखनी होगी। रिसर्च में जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को आज बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। कोई बड़े व्यापारी वर्ग को वर्तमान की स्थिति को देखते हुए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत ही सोच समझकर धैर्य से अपने कार्यों को करते रहिए और प्लानिंग कीजिए। आपका बिजनेस आने वाले समय में बहुत अच्छा सक्सेसफुल होगा। स्वास्थ्य में आपको प्रॉपर डाइट पर ध्यान देना है। वर्तमान समय में यदि आपके स्वास्थ्य में जरा सी भी गिरावट आई है तो तुरंत डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको आर्थिक लाभ और आजीविका के क्षेत्र में उन्नति मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही है। कुंभ राशि के जातक आज के दिन माँ को हलवा पूरी का भोग लगाएं, इससे माँ अवश्य प्रसन्न होगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जितने भी हैं, आज के दिन हो सकता है सोच के विपरीत आपके कार्य हों, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ओर कार्यों को आसानी से पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज आपको। नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं, आज अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तभी आप बहुत ज़्यादा कठिन कार्य भी सरलता से कर पाएंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर जो ऑपोजिशन पक्ष है यानी कि विरोधी पक्ष है, आपकी किसी भी तरह की कमजोरी का या दुर्बलताओं का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इस ओर आपको सतर्क रहना है। हेल्थ में छोटी सी भी बीमारी को अनदेखा करना मुश्किलों में डाल सकता है। यदि जीवन साथी का जन्मदिन है तो उनके हाथों किसी जरूरतमंद परिवार की आप मदद करवाएं, उनके हाथ से दान पुण्य करवाएं, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। मीन राशि के जातक माँ को प्रसन्न करने के लिए नारियल का भोग अवश्य लगाएं। तो माँ आदिशक्ति के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के बारे में विस्तार से आपने जान लिया कि अलग अलग राशियों के जातकों के लिए ये दिन कैसा रहने वाला है, ये जानकारी आप तक पहुँचाई है पूजा भाटिया ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।